जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डबल वी लुकअप और इफ एरर के बारे में। देखिए, अगर हम डबल वी लुकअप के बारे में बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको सिंगल वी लुकअप के बारे में पढ़ाया था, बस उसी फंक्शन का प्रयोग करके हम डबल वी लुकअप का भी फार्मूला लगाएंगे। दोनों का वर्किंग सेम है, बस मतलब इसमें ये है, उसमें डेटा आपका सिंगल बना हुआ था, इसमें डेटा जो आपका बना हुआ है वो दो टेबल में बना हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि सिंगल टेबल के लिए तो हम वी लुकअप यूज करते ही थे, लेकिन इसमें दो टेबल बना हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग डबल वी लुकअप का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले डेटा से आपको इंप्लाई नेम निकालना हो, एज निकालना हो, तो सिंगल वी लुकअप का प्रयोग हो जाएगा। सेकंड वाले टेबल से आप डबल वी लुकअप किसके लिए निकालेंगे? जेंडर के लिए, एड्रेस के लिए, पोस्ट के लिए और सैलरी के लिए। इसमें से जिसके आधार पे आपको निकालना होता है उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सेम सेम डेटा फर्स्ट में भी होना चाहिए, सेम सेम डेटा आपका सेकंड में भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि फर्स्ट वाले टेबल में इंप्लाई नेम कुछ और है और सेकंड में कुछ और भर दीजिएगा, तब रिजल्ट नहीं आए। फर्स्ट वाले में जो आपका इंप्लाई नेम है वही आपके सेकंड वाले टेबल में भी इंप्लाई नेम होना चाहिए। अब इसमें इतना सारा मैंने डेटा बनाया है, इंप्लाई आईडी भी मैंने लिखा है, इंप्लाइयों का नाम भी मैंने लिखा है और प्लस इंप्लाइयों का एज भी मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मैंने इंप्लाई का जेंडर लिखा है और प्लस उसका एड्रेस मैंने टाइप किया है और प्लस उसका मैंने ये भी लिखा है कि उसका एक मतलब पोस्ट क्या है ऑफिस में और उसकी बेसिक सैलरी क्या बनती है। तो इस तरीके से अगर हमको डेटा बना हुआ मिल जाए तो डबल वी लुकअप के फार्मूले के माध्यम से ये कैसे पता करेंगे कि उस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, पोस्ट क्या है और सैलरी क्या है। तो जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं, तो मान के चलिए कि हम लोग अभी ज्यादा डेटा नहीं बनाते, हम लोग मात्र 7 ही डेटा बनाते हैं, ताकि इससे आपको आइडिया मिल सके कि डेटा का रिजल्ट आपको कैसे याद करना है। लेकिन आप ये जूम करिए, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे कि आपको 7 ही डेटा मिलेगा, हो सके कि उससे ज्यादा भी डेटा आपको मिले, लेकिन आइडिया रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे। इसलिए डेटा हम यहाँ पे कम ही बनाते हैं, ताकि इससे ओवरऑल आपको ये समझ में आ सके कि हमको किस तरीके से डेटा का रिजल्ट निकालना है, आपको एक आसानी तरीके से रिस्पॉन्स पता चल सके। तो इसमें सिंपल है, बस सबसे पहले यहाँ पे एक इंप्लाई आईडी को आप यहाँ से कॉपी करिएगा। पहले क्या करना है, हेडिंग को कॉपी करना। हेडिंग को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लीजिए। अब चूंकि इंप्लाई नेम दिया है तो इंप्लाई नेम दूसरे जगह रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इंप्लाई नेम को छोड़ करके तब आप इसको ले लीजिएगा। दोनों में कॉमन है क्या? इंप्लाई नेम। चूंकि इसी के आधार पे आपको डबल वैल्यू का फंक्शन का प्रयोग आपको करना है। फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन समझने की कोशिश आप लोग करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस बनाया है, अब इसमें से जो है मैंने आपको सिंगल वी लुकअप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी एक आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्यों क्यों पेस्ट करते हैं? हाँ, क्योंकि आईडी के हिसाब से हमको एक बार फार्मूला लगाना है, और केवल आईडी को चेंज करें तो पूरा का पूरा डेटा हमारा चेंज हो जाए, इसके लिए हम आईडी को क्या करते हैं, प्रियोरिटी देते हैं, आईडी को फर्स्ट पे रखते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि EMP001 का जो इंप्लाई है उसका नाम क्या है। तो नेम तो दोनों में दिया है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंप्लाई नेम हमको निकालना होता है फर्स्ट टेबल से। किस टेबल से? फर्स्ट टेबल से। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वी लुकअप के बारे में। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। सबसे पहले आईडी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे, और चूंकि टेबल एरे पूछ रहा है इसलिए पहले वाले पूरे टेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कॉमा कर देंगे। अब चूंकि हमको निकालना इंप्लाई नेम, तो है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। सही है क्या? 001 का जो नाम है राहुल सिंह है। अब चलिए, अब इनका हमको एज ज्ञात करना है कि इनका उम्र क्या है। इसको भी निकालने के लिए इक्वल करेंगे
और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से फर्स्ट वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब चूंकि एज की बात हो रही है तो 3,0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। सही है। अब आपको निकालना है कि राहुल सिंह का जेंडर क्या है। तो मेल है तो मेल इसमें आना चाहिए, इक्वल करेंगे। अब इसमें सिंगल वी लुकअप नहीं लगेगा क्योंकि वी लुकअप का फार्मूला खत्म। अब आपको डबल वी लुकअप पे आना है। क्यों? क्योंकि जेंडर दिया ही है सेकंड टेबल में, इसलिए डबल वी लुकअप फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और ये भी जुड़ा हुआ है, इसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस टेबल की भी रिक्वायरमेंट आएगी और इस टेबल की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसको हम दो तरीकों से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा वी लुकअप और आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। पहले इसमें वो निकालते हैं जो दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? इंप्लाई नेम। तो पहले इंप्लाई नेम निकालेंगे और तब जाकर के अलग ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करके देखेंगे। तो पुनः यहाँ पे 2 रखेंगे, कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? राहुल सिंह आएगा। अभी तो मैंने केवल नाम निकाला है, अभी तो मैंने केवल नाम निकाला है। ठीक है। अब पुनः इस पे 2 बार क्लिक करना है। देखिए, एक और भी लुकअप आपको ऐड करना है। तो इक्वल टू के बाद और भी से पहले फिर आप यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा, फिर यहाँ पे लिखना है क्या? भी लुकअप। फिर यहाँ से टैब दबा दीजिए। अब जब दूसरा हम भी लुकअप लिखेंगे तो टेबल कौन सा सिलेक्शन करेंगे? पहला, दूसरा टेबल हम सिलेक्शन करेंगे। पहले टेबल के लिए तो मैंने क्राइटेरिया दे ही दिया था। अब हम दूसरा भी लुकअप लिख रहे हैं तो दूसरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 नंबर पे आपका जेंडर लिखा हुआ है, इसलिए 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करिएगा और एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है एड्रेस। अब दोनों फार्मूला एक साथ जोड़ करके बता रहे हैं, सिंगल सिंगल नहीं। ठीक है। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ पे सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन कर देंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से 2,0 ब्रैकेट क्लोज, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से सेकंड वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से एड्रेस आपको जानना है तो 3,0 ये एड्रेस आ जाएगा एम्प्लाई का। देखिए, कोई दिक्कत? सही एड्रेस, राहुल सिंह मेल है और ये भी पटना के हैं। अब इनका हमको पोस्ट निकालना है कि किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में इनका पोस्ट क्या है। तो पोस्ट आपका अकाउंटेंट आपका दिखा ही रहा है, लेकिन आपको इसमें लेके आना है फार्मूले के माध्यम से। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ पे भी लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। सेकंड वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे। अब क्या लिखेंगे? क्योंकि 4 नंबर पे है ना पोस्ट, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब चलिए, ऐसे ही आपको सैलरी तो 4 की जगह पे इक्वल करेंगे, भी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे भी लुकअप टाइप करेंगे, फिर यहाँ से सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पहले वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करके 2 और कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके फिर नीचे कॉमा करेंगे। सेकंड वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद 5,0 हो जाएगा। किसके लिए? सैलरी के लिए। एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, इससे फायदा क्या होगा? तो केवल आप यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो इसका पूरा डेटा आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 7 पे किसका नाम है? वैष्णवी कुमारी। सही है, सही है। अब यहाँ पे 7 को हटा करके केवल आप 6 ले लीजिए तो 6 का रिकॉर्ड आ जाएगा। सही है। अब एक बात बताइए,
जैसे हमारे पास तो मात्र अभी 7 को रिकॉर्ड मौजूद है, तो 7 का डेटा आसानी तरीके से हमको बता दे रहा है ना। अब जैसे मान के चलिए हम अगर 8 नंबर लिखेंगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा हमको कुछ? चलिए यहाँ पे 6 को हटा करके मैंने यहाँ पे 8 नंबर दे दिया, तो 8 का तो कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिखे आए। इसका प्रॉपर कुछ हमको समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या कह रहा है। तो हम अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। मैसेज का मतलब कि इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड, एज नॉट फाउंड, जेंडर नॉट फाउंड और प्लस एड्रेस नॉट फाउंड, या पोस्ट लिख लीजिएगा नॉट मैच, सैलरी नॉट फाउंड। मैसेज दे सकते हैं ना। मतलब एन लेकर के आ रहा है तो इससे आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि इसका मतलब होगा क्या। इसमें आप प्रॉपर तरीके से कोई मैसेज दे सकते हैं, वही मैसेज देने के लिए हम इफ एरर का प्रयोग करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, देखिए करना क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो 6 लिखिए। अब चलिए इसमें 6 का डेटा बता दिया ना, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर 8 का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और भी लुकअप भी से पहले और इक्वल टू के बाद यहीं पे आपको लिखना है इफ एरर। स्पेलिंग क्लियर करिएगा, स्पेलिंग मतलब मिसिंग ना हो, मतलब कैपिटल हो स्मॉल हो मतलब उससे नहीं है, स्पेलिंग आपका मैच करना चाहिए इफ एरर वाला। पुनः नीचे कॉमा करिएगा और यहाँ पे डॉटेड कॉमा में क्यों, ये क्राइटेरिया दिया जाए, इम्प्लाई नॉट फाउंड, इम्प्लाई नॉट ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर दीजिए। पुनः आप यहाँ पे चले आइए एज पे और यहाँ इक्वल टू के बाद और भी से पहले इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आ जाइएगा, नीचे कॉमा करिएगा और यहाँ पे डॉटेड कॉमा में लिखना है क्या, इज नॉट फाउंड, एंटर करिएगा। पुनः आप जेंडर पे आ जाइए, चलिए टाइम पे हम देख लेते हैं, वैसे डबल वी लुकअप में भी लगा लेते हैं। देखिए ओके करिएगा बस, यहाँ पे इक्वल टू के पहले और भी के बाद, सॉरी भी के पहले और इक्वल टू के बाद, बस यहीं पे आपको जोड़ना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना, बस यहीं पे आप लिख लीजिएगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब लास्ट में आ जाइएगा, ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बस यहाँ पे लिख लीजिए जेंडर नॉट फाउंड, जो भी आपको प्रॉपर मैसेज आपको देना हो। अब चूंकि ये मैसेज बड़ा है तो जगह भी तो लेगा, बोलिए आप यहीं पे करिए, EMP006 को हटा करके मैंने दे दिया 8, मैसेज आ गया। जहां तक मैंने मैसेज दिया वहां तक मिला, बाकी सब इन्हें लिख के आ रहा है। देखिए मैसेज तो आपको देना पड़ेगा ना, हो जाएगा। यही आज की क्लास में आपको सीखना था और समझना था। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, फार्मूला समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए।